कि वैष्णव गले में तुलसी कंठी क्यों पहनते हैं और दीक्षा में तुलसी कंठी का क्या महत्व है। और साथ प्रश्न है, क्या हम बाजार से खरीद करके तुलसी कंठी पहन सकते हैं। एक प्रश्न है, क्या अपवित्र अवस्था में तुलसी कंठी धारण कर सकते हैं। तो कंठी को लेकर के कई प्रश्न हैं जिन पर आज विशेष रूप से चर्चा होगी। सर्वप्रथम तो मैं बता रहा हूं कंठी की महिमा क्या है। जो लोग कहते हैं क्या हम बाजार से खरीदकर कंठी पहन सकते हैं, इसका उत्तर है कि नहीं। गुरु जी ही कंठी पहना सकते हैं। एक नियम है, जिस प्रकार से मंगलसूत्र क्या कंवारी लड़की पहन सकती है, क्या विधवा पहन सकती है, क्या कोई भी स्त्री बाजार से खरीद करके मंगलसूत्र अपने आप ही पहन सकती है, नहीं। इसी प्रकार मांग में सिंदूर क्या कंवारी लड़की लगा सकती है, क्या विधवा लगा सकती है, या बाजार से खरीद करके पहली बार हम मांग में सिंदूर भर सकते हैं। ये सिंदूर केवल पति की तरफ से हो सकता है। पहली बार पति ही पहनाते धारण कराते हैं सिर पर, मांग में भरते हैं सिंदूर विवाह के समय। इसी प्रकार तिलक भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। जैसे भैया दूज का तिलक क्या पति को लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। भैया दूज का तिलक क्या पिता को लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अच्छा, उस समय भैया दूज का तिलक हम किसी से भी लगवा लें, बोलो। भैया दूज का तिलक पुरुष किसी से भी लगवा ले, यह अपने आप ही लगा ले। ना अपने आप ही लगाने का विधान है, ना वो पत्नी से लगवा सकता, ना माँ से लगवा सकता, ना किसी मित्र से लगवा सकता है। भैया दूज का तिलक केवल एक ही लगा सकती है, जिसका नाम है बहन। इसी प्रकार ये तिलक जो भगवान के नाम से होता है, इसको भी हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते और कोई भी नहीं लगा सकता। टीका कहीं भी लगा लो, टीका तो अलग चीज है, टीका लगा दिया। लेकिन जो विधि विधान से तिलक है वो केवल गुरु ही लगाते हैं, मंत्र से अभिमंत्रित करके। तो आज आपको बताया जा रहा है महिमा कंठी की। कंठी की महिमा स्कंद पुराण में बहुत कही है। इसमें भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी को तुलसी कंठी की महिमा बता रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे, श्लोक पढ़ के भी सुनाऊंगा, उसका हिंदी में अर्थ करूंगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि तुलसी कंठी की क्या महिमा। इसको कंठी क्यों कहते हैं। माला अलग होती है, कंठी अलग होती है। जैसे मेरे गले में देख रहे हैं, ये तुलसी की माला है। ये जो देख रहे हैं ये कंठी नहीं, इसको माला बोलते हैं। जो लटकती है नीचे उसको माला बोलते हैं। और जो कंठ से टकराती है, कंठ कहते हैं हमारे गले में जो ये गड्ढा होता है यहाँ पर, इसी का नाम कंठ होता है। यहीं पर से शब्द निकलता है आकार के रूप में, जो आगे अनेक अक्षरों का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर वो पत्ता होता है जिससे वायु टकरा करके शब्द स्पंदन करती है, तो इसको बोलते हैं कंठ। तो कंठ से जो स्पर्श करके पहनी जाए उसको बोलते हैं कंठी। अब ये कंठी है क्योंकि कंठी छू रही है हमारे कंठ से। कंठ का मतलब गले के नीचे जो गड्ढा होता है, इसको कंठ बोलते हैं। कंठ से जो छू जाए वो कंठी, और जो नीचे लटकती है हृदय तक, वह है माला। तो ये कंठी है गुरु प्रदत्त कंठी। माला आप खरीद करके बाजार से पहन सकते हैं, तुलसी की माला खरीद करके बाजार से पहन सकते हैं, लेकिन कंठी नहीं। कंठी तो गुरु प्रदत्त होती है, गुरुदेव भगवान पहनाते हैं कंठी।
पहली बार गुरुजी पहनाएंगे, उसके बाद जब आपको नई बदलनी हो तो अपनी मर्जी से भी आप पहन सकते हैं, लेकिन पहली बार गुरु ही पहनाते। इसी प्रकार मांग में सिंदूर पहली बार पति धारण कराते हैं, पति मांग भरते हैं पहली बार, और प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन तो फिर आप अपने आप ही मांग भर लो, लेकिन पहली बार पति की तरफ से। इसी प्रकार मंगलसूत्र भी पहली बार पति की तरफ से होगा, बाद में तो आप कैसी भी पहन सकते हैं, नया भी बना सकते हैं, लेकिन पहली बार पति के हाथों। इसी प्रकार से ये गले में कंठी और माथे तिलक पहली बार गुरु की तरफ से प्राप्त होता है। उसके बाद प्रतिदिन आप गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र से तिलक लगाएं और नई कंठी बदल सकते हैं।